हेलो फ्रेंड्स, फोरोमेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के जवाब आपको सही मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों कितने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लावन स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पर्सन के ऊपर अपने फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड 5 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक। ओके, सेपरेशन हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से इस वक्त दूर हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ कम बैक, या तो हमारे व्यूअर्स या व्यूअर्स के पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, अफसोस है किसी बात का, हो सकता है किसी को छोड़ के जाने का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, ओके, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल है, हो सकता है क्योंकि माता रानी के दिन चल रहे हैं। कुछ लोगों की बुद्धि हमेशा खराब ही रहती है, तो वो ऐसे टाइम को भी गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो माता रानी सद्बुद्धि दें ऐसे लोगों को। ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई है, तो एनर्जी में शिफ्ट हो सकता है इस वक्त लोगों की। ठीक है, अगर अभी आज निकला है ब्लैक मैजिक, अगर अगले 3-4-5 दिनों में अगर आपको आपके पार्टनर के बिहेवियर में सडन एकदम चेंज महसूस हो, तो समझ जाना कि कोई ना कोई ब्लैक मैजिक है, या फिर आपकी खुद की एनर्जी में एकदम से हो तो भी। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपके पर्सन की नहीं, आपकी भी ऊपर किया जा सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फ्लर्ट, फ्लर्ट की एनर्जी है, देखते हैं क्या होता है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ बताइए। इमोशनल, इमोशंस बहुत हाई हैं, इमोशनल एनर्जी है। कैरियर इशू है यहाँ पे बॉटम में। प्लीज़ कम बैक। रिग्रेट, ब्लैक मैजिक, फ्लर्ट, इमोशनल, एंड बॉटम की एनर्जी है कैरियर इशू। ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम है यहाँ पे, कैरियर नहीं सेटल हुआ है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यू, हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, और सेकंड हाफ में हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये कार्ड यहाँ पे। ठीक है, मदर इशू यहाँ पे हो सकता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, कंफ्यूजन है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। ये किसी के लिए कार्ड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देखते हैं कैसे ये आएंगे। मैं ऐसे नहीं लूँगी क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपको सिर्फ अपने बारे में जानना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज हम आपसे यही कहेंगे कि पूरा देखिए, ताकि आपको पता चले कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो उनकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आ गई। बड़ा कलेश है इनकी ज़िंदगी में भाई, बड़ा कलेश है इनकी ज़िंदगी में। एक चेंज है, 3-3-5 की एनर्जी है। लास्ट में कंप्लीशन है, टर्न ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। सभी साइन है यहाँ पे, फिर भी बता दूं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। बट क्योंकि अब व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है तो सभी साइन है यहाँ पे।
नंबर्स में 33 55 दिख रहे हैं, यानी कि 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है आप लोगों की केस में। अब थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। हमारे नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग कर देती है। अब ये कैरियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, आपके पर्सन का स्पाउस भी हो सकता है, ठीक है, मतलब हस्बैंड या वाइफ, कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो भाग्य को, मतलब किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, और साथ में वो डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं कि उनकी किस्मत का पहिया घूम जाए ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक कहाँ कहाँ हो जाएं, ठीक है, किसी का वेट कर रहे हैं या किसी पैसे के आने का, मॉनिटरी गेन का वेट कर रहे हैं। कहीं से पैसा आने वाला है, या तो जॉब लगने वाली है तो पैसा वहाँ से आएगा, या फिर कोई बिजनेस वगैरह के सेटअप किया हुआ था तो वहाँ से कोई पैसा आएगा, या कोई डील आने वाली है, मतलब एनी हाउ पैसा आ रहा है बेसिकली, ठीक है। जो भी सोर्सेज सबके लिए अलग अलग होंगे क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो उस तरीके से लीजिएगा। तो कहीं से पैसे के आने का वेट किया जा रहा है कि कहीं से पैसा आ रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ किसी का वेट भी किया जा सकता है कि किसी पर्सन का वेट किया जा रहा है, तो वेटिंग एनर्जी है वहाँ पे। किस्मत से प्रे कर रहे हैं डिवाइन से कि प्लीज़ किस्मत का पहिया घूम जाए और ये वेटिंग एनर्जी ख़त्म हो जाए, चीज़ें जल्दी जल्दी फास्ट उस पेस पे हो जाए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला है। हो सकता है इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया, थर्ड पार्टी के पास गए, थर्ड पार्टी ने इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया और इनको सेम वही कर्मा इनको मिल गया। तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, इनका दिल टूटा हुआ है, दुखी हैं, बहुत ज़्यादा कलेश, लड़ाई झगड़े इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, फाइट्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या कहना चाहिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी चीज़ है, आपके पर्सन हो सकता है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये भी चीज़ एनर्जी यहाँ पे दिखती है। या जिस इंसान के साथ में ये गए थे वहाँ पे कंपटीशन हो सकता है कि उसके पास 2 ऑप्शन है और उसमें जैसे इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, सामने वाले बंदे ने इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। सबके लिए नहीं होगा क्योंकि, लेकिन किसी के लिए तो होगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डबल शुरू में ही दिख गई है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो यहाँ ये क्या हो रहा है कि इनको कर्मा मिला है अपना। दूसरी चीज़, ये किस्मत से चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये हार्ट ब्रेक, धोखा, तकलीफ, दर्द जो इनके दिल को मिला है ये वैनिश हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। लड़ाई झगड़े, फाइट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। कंपटीशन, जैसे मैंने बोला है कि कंपटीशन भी है यहाँ पे, हो सकता है आपके पर्सन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। लड़ाई झगड़े, फाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी खास के साथ हो सकते हैं, ऐसे इंसान के साथ जहाँ ईगो क्लैशेस हुई है। एक इंसान झगड़ा किया है, दूसरा ऐसे ही छोड़ के चला गया तलवार, लो मुझे झगड़ा करना ही नहीं है, तुमसे बात ही नहीं करनी है वाली कंडीशन है, उसने बैकआउट कर लिया है वहाँ पे। दूसरा बंदा जो जीत गया है, जिसके सामने सरेंडर कर दिया गया है, वो फिर भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। दोनों तलवारें हाथ में होने के बाद भी फिर भी खुश नहीं है, वो जाते हुए इंसान को देख रहा है। तो ये है आपके पर्सन की सिचुएशन। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी के साथ म्यूचुअल लव चाहते हैं, अपने सोलमेट के आने का वेट कर रहे हैं, या अपना सोलमेट डिवाइन से चाहते हैं कि आ जाए, या ऑलरेडी किसी के साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं तो वहाँ पे चाहते हैं कि जितना प्यार ये उस इंसान से करते हैं वो इंसान भी उतना ही प्यार इनको करे या उससे ज़्यादा इनको प्यार करे, ऐसा ये चाहते हैं। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में। इंपॉर्टेंट 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 16 की एनर्जी है, 7 केतु। ये सांस लेने में अगेन प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रही हूँ बीच बीच में। यहाँ पे कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा है कि कहीं कुछ आपके पर्सन को न्यू बिगिनिंग बेसिकली करनी है, डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं। हो सकता है इनके पास 2 सिचुएशन है, कॉम्पिटिशन है यहाँ पे इनकी लाइफ में, इनको चूज़ कर रहे हैं। जैसे इनको भी थर्ड पार्टी ने हो सकता है एज ए ऑप्शन चूज़ कराया हो, मतलब ऑप्शन रखा हो, और इन्होंने भी शायद इनकी ज़िंदगी में भी ऑप्शन हो सकते हैं एक से ज़्यादा, जहाँ इनको चूज़ करने में तकलीफ हो रही है कि इनको क्या यूज़ मतलब करना चाहिए, चुनना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे कहीं कुछ है, कहीं पूरी तरीके से कुछ या तो ख़त्म हो गया है, तो अभी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी और इंसान को चूज़ करना चाहते हैं, या फिर बट जगलिंग है क्योंकि जिसके साथ ख़त्म हुआ है वो इंसान भी बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं इनको, ठीक है, उधर भी बढ़ने का मन कर रहा है इनका। दूसरी तरफ पैशनेट, एक पूरे प्यार और जोश के साथ अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या एक नई शुरुआत करने के लिए इन्हें कहीं दूसरी सिचुएशन में बिल्कुल सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे ज़्यादातर पहले से ही ख़त्म होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, ठीक है।
जगल करने की एनर्जी है, जहाँ ख़त्म हो गया है वहीं उस इंसान उसकी तरफ पलट के फिर से देख रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी मैसेज वगैरह का हो सकता है वेट कर रहे हैं, या किसी को मैसेज करना चाहते हैं, किसी को कोई गिफ्ट वगैरह, कोई छोटा मोटा प्रपोजल, कोई मतलब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है बट एक छोटा मोटा कोई गेस्चर दे सकते हैं किसी को, या किसी से चाहते हैं कि एटलीस्ट कोई मैसेज कर दे, कॉल कर दे, छोटा मोटा सा कुछ बातचीत ही कर ले, मतलब छोटा सा ही मैसेज आ जाए, ऐसा कुछ अपनी तरफ से, मतलब पेज वाली एनर्जी है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वाली नहीं है। छोटा मोटा कोई गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं या सामने से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रुके हुए हैं अभी ये, किसी खुद को कमिटेड फील करते हैं, कोई रिश्ता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, लविंग रिलेशन है जिसका ये बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, और कोई कंट्रोलिंग इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या तो वो इंसान ही है जो गुस्सा है इनसे, ठीक है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। तो ये दो सिचुएशन, अगर आपकी पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड है तो हो सकता है सामने वाले बंदे ने इनके ऊपर कॉम्फर्ट वो लगाया हुआ है कि तुम अपने पार्टनर से डिवोर्स लो तभी हम तुमसे बात करेंगे, या वाइस वर्सा वाली एनर्जी है यहाँ पे, ये चीज़ है। या अगर मैरिड नहीं है तो सामने वाले बंदे ने कंडीशन लगाई हुई है कि तुम अगर मुझसे मैरिज करोगे तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। या मैरिड हैं आपस में, आपसे हैं किसी और से, वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो सकती है कि उनके साथ एक गुस्से की वजह से वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ शादी खतरे में पड़ती हुई नज़र आ रही है, रिश्ता खतरे में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। चॉइसेस हैं इनके पास, ट्रैवल वगैरह हो सकता है, प्लान कर रहे हो कहीं, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई क्वीन ऑफ कप्स माइंड में हो सकता है, काफ़ी इमोशनल एनर्जी है किसी को लेकर के, ठीक है, इमोशंस बहुत हाई हैं यहाँ पे। किसी के साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ कंप्लीशन चाहते हैं, या फिर इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। और यहाँ पे चीटिंग, किसी तरीके का कोई प्लान फेल होना दिखाई देता है, चीटिंग दिखाई देती है, धोखा दिखाई देता है यहाँ पे। ये आपके पर्सन की या तो स्थिति दो तरीके की है, जहाँ एक तरफ ये किसी के, या तो दो पर्सन है इनकी ज़िंदगी में, जहाँ एक तरफ ये फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट, एडिक्शन फील करते हैं, राइवलरी है, गुस्सा है, ये फील करते हैं। दूसरी तरफ कोई पर्सन है जिसके साथ ये एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, इमोशंस, प्यार फील करते हैं। या फिर इनकी खुद की ही स्थिति ऐसी हो सकती है कि एक ही इंसान के लिए अलग अलग टाइम में इनकी सोच अलग अलग होती है, ठीक है, खुद ही कंफ्यूज है कि इनको क्या करना चाहिए, इनको नहीं समझ में आता है कि इनको ये फिजिकली अट्रैक्टेड है उस इंसान से, या इनको कोई सोल कनेक्शन फील होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दोनों एनर्जी आ गई, द डेविल भी आ गया और द लवर्स भी आ गया, जेमिनी भी आ गया है, और ब्लैक मैजिक स्पेल की एनर्जी भी है यहाँ पे। हो सकता है ये खुद ही ब्लैक मैजिक स्पेल करके किसी को काबू करना चाहते हैं, जिस इंसान से प्यार करते हैं, पास्ट में उस इंसान को छोड़ दिया, अभी रिग्रेट है और अभी वो इंसान वापस नहीं आ रहा है, तो कभी कभी इनके मन में थॉट आता है कि क्या करें, क्योंकि उसे छोड़ नहीं सकते पर जैसे मैं उस इंसान को लेकर के, तो हो सकता है शक वगैरह भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी माइंड में कभी आता हो कि ब्लैक मैजिक कर लेते हैं, उस इंसान को जादू करके अपने वश में कर लेते हैं, ये चीज़ है। बराबरी चाहते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, यहाँ पे बराबरी, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है, अच्छा बुरा दोनों चीज़ों को, अच्छा बुरा दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके माइंड में ये है कि अगर सामने वाले ने अच्छा किया है तो उसको अच्छा रिप्लाई करना है, वैसे प्यार दिया है तो प्यार देना है, और गुस्सा किया है या कुछ खराब किया है, गलत किया है तो वो सेम वो भी करना है, मतलब चीज़ें बैलेंस करनी है, अच्छी या बुरी दोनों ही। मैं सारे कार्ड को नहीं करूँगी, मैं कुछ एक चीज़ों को करूँगी। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। डेविल की एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी, इनके अंदर एंगर इशूज़ हैं, बेचैनी बहुत हो रही है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनका दिल बहुत दुख रहा है, जिस इंसान के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो गया है, जहाँ पे भी जो भी इनकी सिचुएशन है, पैसे वगैरह का अगर ये वेट कर रहे हैं, किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं, जिस इंसान का, वो उनको रीच आउट नहीं कर रहा है, वो वापस इनकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है और ना ही इनको अपनी ज़िंदगी में आने दे रहा है, तो इनको क्या हो रहा है, ये उसको लेकर के शक भी कर रहे हैं, इनको गुस्सा भी आ रहा है, इनको उससे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, एडिक्शन है, मतलब तलब है उस इंसान की, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं उस इंसान को, और क्योंकि वो वापस नहीं आ रहा है तो इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा कि कहीं खो ना दें, तो ये इंतज़ार जो है ना वो इनसे हो नहीं रहा, या फिर मॉनिटरी गेन, कैरियर इशू, मतलब अपने कैरियर के सेटल होकर के फिर उस इंसान की तरफ बढ़ना है, लेकिन नहीं हो रहा है, कैरियर ही सेटल नहीं हो रहा, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें इनके पैसे का वेट कर रहे हैं या फिर उस इंसान का वेट कर रहे हैं, या फिर दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, इनको बहुत बेचैनी है, इनको ये है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाए, ठीक हो जाए,
और वो हो नहीं रहा है, तो इसकी वजह से इनको क्या है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत एंगर इश्यूज इनके अंदर आ रहे हैं, चिढ़ आ रही है, और मतलब बहुत अजीब सी इनकी एनर्जी हो रही है यहाँ पे ये चीज़। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़ डिवाइन? 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बाकी एनर्जी में कुछ है नहीं ऐसे, ठीक है। ऑब्स्टिकल है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, कैरियर बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ये फिनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और उसमें जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो पैसा ही इनका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। इनका कैरियर सेटल ना होना ही इनके प्यार की तरफ नहीं बढ़ने दे रहा है, यही इस वक्त सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, और उसकी वजह से ये परेशान है। इनको लग रहा है कि इनका कैरियर सेटल नहीं होगा, तो ये जिस इंसान से प्यार करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला, स्पेशली ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला, उधर ये नहीं बढ़ पा रहे। मतलब अभी तक सोलमेट ही आया है तो वही बताऊंगी मैं। उस इंसान का ये प्यार खो रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, क्योंकि इनका कैरियर सेटल होगा तो ये अपनी फैमिली अगर नहीं भी राजी है तो भी कई बार क्या होता है, लोग प्रेशराइज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली पे ही डिपेंडेंट हो, अपनी रोटियों के लिए ही, तो आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते ना कि हमें फला पर्सन से शादी करनी है। सेकेंड चीज़, उसकी फैमिली वाले भी राजी नहीं होंगे, तो ये इनका इशू है बहुत बड़ा। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट है और गुस्से में है, एंगर इशूज़ हैं इनके अंदर। कुछ लोगों के मन में आता होगा कि कहीं सामने वाला बंदा चला ना जाए, उससे पहले लाओ उस पर कोई काला जादू कर लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। फोकस करें अपने पर्सन पे, उनका नाम दोहराएं। आज मैंने माइक नहीं लगाया है, मुझे नहीं पता वो साउंड कैसा आएगा, मुझे याद ही नहीं रहा, भूल गई हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आज ईयरफोन लगा लेना आप लोग, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, आई एम सॉरी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप ही के बारे में सोच रहे हैं ये, ठीक है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। क्लैरिफाई कर लेती हूँ सारे कार्ड को, फिर प्रेडिक्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन डेप्थ को क्लैरिफाई करिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डेप्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। फ्लर्ट की एनर्जी है, स्टेबल ऑफर करना है, पर शुरुआत फ्लर्ट से करनी है। यहाँ पे भी फ्लर्ट की एनर्जी, यहाँ पे भी फ्लर्ट की एनर्जी, यहाँ पे भी फ्लर्ट की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनको अट्रैक्शन बहुत हो रहा है आपकी तरफ। जॉडिक साइन में नहीं बता रही हूँ, स्कॉर्पियो सबसे स्ट्रॉन्ग आया, बाकी सभी साइन वही है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी सभी हैं। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, किसी तरीके की चीटिंग, बिट्रेयल, मैं सारे निकाल लेती हूँ, फिर ये चलिए बात करते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स को, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी है। आपके पर्सन आप में एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि पहले आप काफ़ी इमोशनल हो और डिवोटेड, कमिटेड, इस तरीके के इंसान थे,
अभी आपको ऐसे देख रहे हैं क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, ठीक है, आपके लुक्स बहुत अच्छे हो गए हैं, अट्रैक्टिव हो गए हो बहुत ज़्यादा, आपके कपड़े पहनने, हेयर स्टाइल, सब चीज़ों का, अगर आप लड़के हो तो आपकी दाढ़ी वाड़ी बनाने लग गए हो, मतलब प्रॉपर वे में रहने लगे हो। तो बेसिकली आपकी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको। फिजिकल के अलावा भी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि हो सकता है आपकी जॉब बहुत अच्छी लग गई हो, आप किसी हायर पोजीशन पे पहुंच गए हो, मतलब कुछ ऐसा जहाँ पे आपके कुछ ऐसा आपने किया है जहाँ आपको पब्लिक अटेंशन मिल रही है। बेसिकली आपका एक बहुत कहता है कि ना भोकाल जिसको कहते हैं वो है बहुत ज़्यादा, तो ये उस भोकाल की तरफ आपके अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से नए सिरे से शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, बट मल्टीपल इनकी शुरुआत करना चाहते हैं कि ये आपके साथ फ्लर्ट कर ले, बिकॉज आप लोगों के बीच में जो इमोशंस थे, प्यार था, ये सब कुछ खत्म हो चुका है, वो वाली एनर्जी नहीं रही। एक सोल कनेक्शन है, होगा, अलग बात है, लेकिन फिलहाल आप लोगों के रिश्ते में ठंडापन है, बिल्कुल कूल डाउन, सब कुछ फ्रीज हो चुका है, कोई इमोशंस नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई लव वाली वाइब्रेशन नहीं है, जो भी परिस्थितियां आप लोगों की रही हो। लेकिन यहाँ पे अब इनको क्या हो रहा है, ये चाहते हैं चीज़ों में बदलाव आए, तो उसकी शुरुआत ये करना चाहते हैं फ्लर्ट से, ठीक है, ताकि एक फ्रेश वाइब स्टार्ट हो, ताकि एक पैशन आए। जैसे एक रिश्ता होता है ना, नया नया शुरू होता है तो बड़ा नया नया प्यार, बड़ा रोमांटिक टाइप का होता है, बड़ी एक यूफोरिया वाली कंडीशन होती है, तो वो वही यूफोरिया वो फील करना चाहते हैं फिर से, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन आपके साथ फ्लर्ट से शुरुआत करना चाहते हैं, बट उनका अल्टीमेट इरादा जो है वो आपको एक स्टेबल ऑफर करने का। बट स्टेबल ऑफर कब करेंगे, तब जब वो स्टेबल हो जाएंगे, बट अभी तो फिलहाल स्टेबल है नहीं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो भी प्लान ये बनाते हैं सारे के सारे हो जाते हैं फेल। ये बहुत सारी चीज़ों को, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हम ये वाला कोर्स कर लेते हैं, वो वाला कोर्स कर लेते हैं, ये जॉब कर लेते हैं, वो बिजनेस कर लेते हैं, मतलब इनको मल्टीपल आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे जुगाड़ बिठाते रहते हैं, बट इनका कहीं कुछ भी सेट वेट हो नहीं रहा, ठीक है। तो इनके सारे आइडियाज़ जो है वो फ्लॉप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको हो सकता है धोखा, इन्हें आपसे भी लग रहा है कि इन्होंने शायद मल्टीपल अटेम्प्ट किए हैं, हर तरीके से आपको रिझाने की कोशिश की है, बट आपने सब कुछ अपने आप पे कुछ भी वर्क नहीं किया। तो इन्हें कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कभी शक होता है कि आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, और आप क्या है, आप इनको इसीलिए अपने पास नहीं आने दे रहे हो, तो इनको थोड़ा सा शक भी है आपके ऊपर। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न है, आपका गुस्सा है जो आप इन्हें अपने पास आने नहीं दे रहे हो, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ बढ़े कि नहीं बढ़े, क्योंकि जब आप इतने गुस्से वाले, हो सकता है आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो, तो इनको ये लगता है कि आपकी तरफ बढ़ें, आप इतने कंट्रोलिंग हो, आगे आपके साथ लाइफ सही से चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, या पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, इन्होंने जो कुछ भी किया है, मतलब जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, मौज मजा किया है, या हो सकता है इनको कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, बैड एडिक्शंस हो सकते हैं, गलत लोगों की संगति में रहते हैं, गलत लोगों का, मतलब बैड एडिक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, मतलब कहीं भी चले जाते हैं, वो वाली एनर्जी है, या फिर ये दारू वारू पीते हो, मतलब जैसे सिंपल ये मैं लेमन टर्म में बोल रही हूँ, ड्रिंक वगैरह करते हो, मतलब या फिर स्मोकिंग करते हो, कुछ बैड एडिक्शंस इनके अंदर हो सकते हैं नशे वगैरह के, तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि उसकी वजह से आप गुस्सा हो, तो नहीं लगता है कि इनके शौक जो है ना, जो, या इनको थर्ड पार्टी में रहना पसंद है, फ्लर्ट वगैरह बहुत करते हैं, तो इनको कन्फ्यूज़न है कि अब आपकी तरफ आना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, आपके बीच चीज़ें कभी सही होंगी भी कि नहीं सही होंगी, क्योंकि हो सकता है आप बहुत गुस्सा करोगे, उन पुरानी चीज़ों को उखाड़ उखाड़ के लड़ते ही रहोगे, तो यहाँ पे इसमें ये चीज़ उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ बना रही है, तो सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी चीज़, इनकी घर में कोई ऐसा हो सकता है कि कंट्रोलिंग जो इनको कंट्रोल कर रहा है, तो ये उसको रिगार्डिंग भी सोच रहे हैं कि क्या इधर बढ़ना ठीक रहेगा, लाइफ में सुकून रहेगा कि नहीं रहेगा, कि पता चला कलेश ही होता रहेगा, ठीक है। तो ये भी एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको एक अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है, आपके इमोशंस को एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपका जो पुराना वाला रूप था, नया रूप इनको अट्रैक्ट कर रहा है, बट एक्चुअली ये आपके पुराने वाले रूप को ज़्यादा प्यार करते हैं, उस रूप में आपको ज़्यादा देखना चाहते हैं, इमोशंस के लिए ये ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, इनको लग रहा है पहले आप इनको अनकंडीशनल लव करते थे, आप अपने आप को ध्यान नहीं देते थे, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, तो इनको वही चाहिए, इनको चाहिए कि आप इनको वापस पहले की तरह पैम्पर करो, वैसे ही इनकी गलतियों को इग्नोर मारो, ये जब वो करते हैं करने दो, बट इनको आप अच्छे से वार्म वेलकम जिसको कहते हैं ना, वो करते रहो हमेशा, जो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आप अपने बारे में भी सोचते हो, अब आप इनको जवाब देते हो, अब आप इनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा हो, ये चाहते हैं कि आप पहले जैसे बन जाओ, इमोशनल हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह करो, जो कि आप नहीं कर रहे हो अभी से, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, दिल टूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इनका ईगो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जहाँ ये गए थे वहाँ पे भी इनको कुछ मिला विला नहीं है, वहाँ पे भी लात पड़ी है इनको,
तो वहाँ से तो दिल टूटा ही टूटा, इधर आप भी इनको घास नहीं लो। तो इनकी कंडीशन फिलहाल ये हो गई ना, घर के रहे ना घाट के रहे वाली कंडीशन हो गई है। तो अब ये चाहते हैं कि आपके साथ ही प्यार, क्योंकि जब ये कंपैरिजन कर रहे हैं ना, क्योंकि सामने वाला बंदा हो सकता है कोई क्वीन ऑफ वैंड्स इनके माइंड में अभी भी हो, ठीक है, ये आपके अलावा भी एनर्जी हो सकती है कि कोई क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो पहले कोई हो इनके माइंड में जिसको ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट वहाँ पे क्या हो रहा है, वो इंसान सेल्फ लव जानता है, वो आपकी तरह नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, वो इंसान इमोशनल नहीं है, वो अपने बारे में पहले सोचता है, उसके बाद आपके पर्सन के बारे में सोचता है। बट आप एक ऐसे इंसान थे जो पहले अपने पर्सन के बारे में सोचते थे, बाद में अपने लिए सोचते थे, ठीक है। ये आपको बार बार हर्ट करते थे अपने गलत बिहेवियर की वजह से, लेकिन फिर भी आप इनको बार बार चांस दे रहे थे। लेकिन अब आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अब आप इनसे पहले की तरह इमोशंस शेयर नहीं करते, अब आप अपने इमोशंस को खुद तक सीमित रखना सीख गए हो, जो चीज़ इनको हर्ट कर रही है। एक्चुअली ये अभी भी थोड़ा सा मैं कहूँगी ईगोइस्टिक और सेल्फिश कंट्रोलिंग बिहेवियर है इनका। ये हमें कहीं पे भी माफ़ी मांगते हुए आपसे नज़र नहीं आ रहे हैं, ये अभी चाहते हैं कि आप ऐसा करो, लेकिन अभी भी ये अपनी गलती को रियलाइजेशन होगा लेकिन अंदर ही अंदर, लेकिन ये अभी भी माफ़ी मांगने की पोजीशन में नहीं दिख रहे हैं। अभी भी ये गुस्सा और गलत तरीके निकाल रहे हैं जिससे कि आपको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। ये आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, फ्लर्ट करने से क्या होगा, आपके साथ जो रिलेशनशिप है फिर से रिवाइव कर जाएगा। दूसरी तरफ जो थर्ड पार्टी ने इनको लात मारी है उसका जो दर्द इनको हो रहा है वो भी कुछ हद तक भूल जाएंगे। तो यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, और इनकी ईगो भी बनी रहेगी, ये अपनी तरफ से इसलिए रीच आउट नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है कोई क्वीन ऑफ वैंड्स, अगर मतलब दोनों ही सिनेरियो मैंने बता दिए हैं, सबके लिए अलग अलग हुए बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स से तो भागते हुए नजर आ रहे हो, अगर आपको ही क्वीन ऑफ वैंड्स के तौर पे देख रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, तो भी इनकी ईगो आ रही है बीच में। तो ये क्या कर रहे हैं कि आपसे थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते, रुकने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हैं, बट प्लीज़ कम बैक, तुम वापस आ जाओ। ये अपनी तरफ से आपके पास नहीं आ रहे, इनका तरीका दूसरा ही है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर काला जादू करके आपको अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं। बट ये खुद से माफ़ी मांग के चीज़ों को सही नोट पे ला करके, क्योंकि उससे इनकी नाक कट जाएगी, इनको लग रहा है अगर ये आएंगे तो ना आपकी इनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर ये खुद से आपकी तरफ आए। तो फ्लर्ट तो करना चाहते हैं बट चाहते हैं कि शुरुआत आप करो। आपकी यादों से अपने लिए रोकते हुए भी नजर आ रहे हैं, अपनी तरफ से कहीं ये इतना कमज़ोर ना पड़ जाएं। ये हो सकता है आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह अगर इनके पास हैं तो ये देखते हैं और उनको बहुत मन करता है, तो ये तो खुद को डाइवर्ट करते हैं, आपकी यादों से भागने की कोशिश करते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इतने कमज़ोर पड़ जाएं जो ये आपकी तरफ रीच आउट कर लें, ठीक है। और फिर इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, अगर आपने कह दिया तो फिर और ही बुरी हालत हो जाएगी। ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट यहाँ पे चाहते यही है कि आप इनको कर लो, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है ये, ठीक है। इनको गुस्सा बहुत आता है, एंगर इश्यूज इनके अंदर ज़्यादा हो सकते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप इनको, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको इनडायरेक्ट वे में, अपनी तरफ से नहीं आते हुए दिख रहे हैं। आपको सीक्रेटिव मानते हैं, स्पिरिचुअल मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव मानते हैं, डिवाइन फेमिनाइन की तरह मानते हैं, हर तरीके से आपको अच्छे हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। बट फिलहाल अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को आपको शो नहीं करना चाहते, बिकॉज इनके पास अभी स्टेबल ऑफर आपके लिए है नहीं। फ्लर्ट करना चाहते हैं, फ्लर्ट करने के दो रीज़न, एक तो थर्ड पार्टी से इनको हार्ट ब्रेक मिला है तो वो इनका ख़त्म हो जाएगा, दूसरी तरफ आपके साथ शायद चीज़ें ठीक हो जाएं अभी फिलहाल में, ठीक है। तो ये चाहते हैं अभी दसन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाए ऐसा ये चाह रहे हैं। बट अभी स्टक सिचुएशन है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा। पढ़ने का इरादा तो इनका अपने प्यार की तरफ ही है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, अपने प्यार की तरफ ही बढ़ना है, बट उस प्यार की तरफ बढ़ने के लिए इनको अभी पहले खुद को सेटल करना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। ये है इनकी फ़िलहाल की एनर्जी, ठीक है। बच के रहना, अगर आपके आसपास में रहते हैं कहीं कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करें तो खाना वाना मत, हम नहीं जानते, जादू टोना हो जाए कोई भी तो फिर बोलो दीदी आपने तो बताया ही नहीं था, भाई तो हमने तो बता दिया, ठीक है। चलो इससे और देख लेते हैं, एक कार्ड निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, आज सप्तमी है या अष्टमी है, कितने लोगों ने आज सप्तमी मनाया, कितने लोगों ने आज अष्टमी मनाया, बताना मुझे। मैंने तो आज सप्तमी मनाया है, तो मैं अभी जा रही हूँ मंदिर। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट बताइएगा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है।
प्लीज डिवाइन बताइए, आई नीड ओनली वन कार्ड। चाइल्ड की एनर्जी है, वेल्दी मैन की एनर्जी है। 13 नंबर, 18 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनको वेल्दी मैन बनना है, पैसे वाला बनना है, फिलहाल इनको ये दिखाना है लगता है। उसके बाद इनको ये है कि जब ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे फिर ये आपके साथ अपनी शुरुआत करेंगे। तो या तो आपकी पर्सन अभी चाइल्ड हो सकते हैं, हो सकता है इनकी 18 ईयर्स एज हो सकती है, जहाँ पे इनको लगता है कि ये बड़े हो जाएं, हाँ मतलब खुद मैच्योर हो जाए, वेल्दी मैन बन जाए, फिर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। या फिर आपकी एज कम हो सकती है, तो चाह रहे हैं कि आप 18 ईयर्स के हो जाओ, ठीक है। मतलब कुछ लोगों के लिए जिनका एज का इशू होगा, यंग एज लोग होंगे, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे है। या फिर किसी का चाइल्ड हो सकता है, बच्चा हो सकता है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। चाइल्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग दिखाता है, न्यू बिगिनिंग करनी है। मेन यही है कि जब ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे फिर इनको एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करनी है। फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है, थोड़े से लग रहा है कुछ और सवाल हैं, क्लैरिटी चाहिए। प्लीज़ डिवाइन चाइल्ड को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन चाइल्ड को क्लैरिफाई करिए। क्या चक्कर है? यस, आपके पर्सन न्याय मांग रहे हैं, ठीक है। कर्मा किसी तरीके का हो सकता है, ये भी चीज़ है। अगर इन्होंने पास्ट में चीटिंग किया है तो अब ये आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो उसके लिए चाहते हैं कि पहले ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, फिर आपके साथ अभी आगे बढ़ें। क्योंकि अभी अगर ये आएंगे तो आप फिर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, तो फिर आप इनके ऊपर एक ठप्पा लगाओगे कि आपका तो इरादा कभी था ही नहीं मुझसे मैरिज वैरिज करने का, कमिटमेंट देने का। तो इस वजह से वो भी चीज़ है। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ जब न्याय कर सकें तब ये आपके साथ में सामने आना चाहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये चीज़ है, पास्ट में अगर इन्होंने कहीं चीटिंग किया है तो अब ये वापस से चीज़ों को सही करना चाहते हैं। सही लेकिन तब करेंगे जब ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तब की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग। तीसरा है यहाँ पे ये है कि अगर इनकी एज कम है, स्टेबल नहीं है ये, तो इनको ये लगता है कि अभी काफ़ी जल्दी है, इनको ये इस लाइक अभी है नहीं कि आपको कुछ भी ऑफर कर सकें, आपके साथ न्याय कर सकें, ठीक है। तो इन जो भी प्लान बनाएंगे वो अभी फिलहाल फेल ही हो जाएगा। तो ये तभी आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में जब ये वेल्दी मैन बन जाए, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन लिखो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़। डिवाइन आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़। माता रानी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। 3 नंबर, 3 नंबर आप लोगों के लिए नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर बृहस्पति का होता है, बृहस्पति ज़िंदगी में पैसा भी लाते हैं और शादी भी करवाते हैं। तो काफ़ी हद तक हो सकता है आप लोगों की शादी हो जाए बृहस्पति के प्रभाव से। और दूसरी चीज़, चीज़ों को आपके लिए रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, जो कुछ भी आपने एफर्ट आज तक डाले हैं, जो भी कुछ आपने किया है उसको दुनिया के द्वारा और आपके पर्सन के द्वारा, डिवाइन के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी सेलिब्रेशन आएगा और आप बहुत जल्दी इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, ठीक है। बहुत जल्दी सेलिब्रेशन आएगा, जो कुछ भी आपने किया है उसका रिवॉर्ड, उसका गिफ्ट मिलने वाला है आपको, तो उसके लिए गेट रेडी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगा। आप दोनों की यूनियन हो सकती है और इसके अलावा बहुत अच्छा एक हो सकता है, शादी हो उसका सेलिब्रेशन हो सकता है, या एंगेजमेंट वगैरह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन बहुत जल्दी आ रहा है। वैसे भी 10-10 पोर्टल की एनर्जी है, तो यहाँ पे रियूनियन होने के काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं, कंप्लीशन की एनर्जी दिखाता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने डिवाइन वर्क किया होगा, इनर वर्क किया है, हील्ड हैं, जो लोग अपने पर्सन के पीछे ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ पे कंप्लीशन होगा और आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है। जिन लोगों का रिलेशनशिप एकदम टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। और जिन लोगों का रिलेशनशिप सोल लेवल का है लेकिन अभी आपने किसी तरीके का कोई इनर वर्क नहीं किया, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप अपना इनर वर्क करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, हीलिंग करिए, अपने आप को सरेंडर करिए डिवाइन को और अपने रिलैक्स हो जाइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए। आप लोगों के रियूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अभी, ठीक है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा है। 10-10 की वीडियो, पोर्टल की वीडियो नहीं अगर आपने देखी है तो वो जाकर के देख लो, मेरे सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी पे पड़ी है, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, मतलब कहना क्या चाहते हैं वो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। माई लव वाज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं, बिकॉज उनकी वही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। मैंने कहा ना, उसका रीज़न वही है, आई डोंट लाइक यू। गुस्से में है ये। जैसे कि इनका गुस्सा फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है कि आप इनको क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हो। आप इतने रिजिड हो गए हो कि अब तुम मुझसे शादी की कमिटमेंट दोगे तो ही मेरी ज़िंदगी में आना, अदरवाइज भाग जाओ तुम यहाँ से। तो इस वजह से इनको ये एक पर्टिकुलर छोटा सा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि आप इनको नहीं करने देना चाहते। हालांकि इनका इरादा आपको धोखा देने का नहीं है, ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल इनकी कंडीशन इस लाइक नहीं है कि आपको कोई स्टेबल ऑफर दे सकें। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपका और इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग इनको आपके साथ में आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं। यस, आपके पर्सन की एनर्जी बार बार जो है ना फ्लक्चुएट होती है। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आपके पर्सन की वही एनर्जी है जो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी और 2 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी शायद आई थी। इनको क्या, ये दावाडोल है इनकी स्थिति, इनको नहीं समझ में आता। कभी इन्हें लगता है कि आपके साथ बढ़ना चाहिए, चीज़ें सही हो जाएंगी, इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। फिर कभी इन्हें लगता है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें सही नहीं होंगी। पास्ट में इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो चुकी है कि उन्हीं बातों को ले लेके आप आगे चल के ताने मारते रहोगे, लड़ते रहोगे, या जो भी ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में है उनकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम रहेगी। आप दोनों लड़ाई झगड़े गुस्से वाले हो सकते हो, दोनों के दोनों ही। आप भी अपने एटीट्यूड में रहते हो, आपके पर्सन भी गुस्से वाले हैं, तो उनसे आपका एटीट्यूड झिलता नहीं है। तो इस वजह से क्या है, आप लोगों के बीच में उन्हें लगता है कि कंपैटिबिलिटी बन नहीं पा रही। तो वो वहाँ पे कभी उनको लगता है कि आपके साथ रहना है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, फिर उनको लगता है नहीं यार नहीं बन पाएगा, चलो हम मूव ऑन कर लेते हैं। फिर कभी आपके लिए उन्हें लगता है कि उन्हें पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, हम उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, बहुत प्यार करते हैं। फिर उन्हें लगता है कि चलो अच्छा नहीं हो सकता, शादी तो नहीं हो सकती, चलो हम दोस्त बन के बने रहते हैं। बिकॉज क्योंकि दूर जाया भी नहीं जा रहा है इनसे आपसे, ठीक है, जाना चाहते हैं बट दूर जाया नहीं जा रहा है इनसे। वो देखो, मैंने अभी भी बोला, मैंने कार्ड नहीं देखा था। नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि अब हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये शादी के लिए आप लोगों के बीच में कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है आपका बच्चे हो सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, तो इस वजह से इनका प्रॉब्लम है। इसीलिए ये चाहते हैं कि अगर ये आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो भी इनको फाइनेंशियली बहुत स्टेबल बनना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें हैं, मतलब किसी के लिए एनर्जी हो सकती है, सबके लिए नहीं होगी। तो यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। तो जब इन्हें लगता है कि ये नहीं कर सकते कुछ भी, तो ये कहते हैं कि क्या अब हम दोस्त बन के रह सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके बगैर ये रह नहीं सकते। तो शादी ना सही तो दोस्त बन के ही बने रहो इनकी ज़िंदगी में। यहाँ पे चीज़ वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगे। देखो, हाँ 5 कार्ड्स, यस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपके पर्सन ना झूठ रहे हैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में। तो मुझे मनाओ आके, मेन प्रॉब्लम यहाँ है, समझ गए भाई, पूरी उसका सार है यही, ठीक है। तुम मुझे मनाओ आके, मैंने कहा ना, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। बट समस्या ये है कि ये अपनी तरफ से नहीं बढ़ना चाहते, ये आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप आओ, इनको मनाओ, थोड़ा सा इनकी पैर मालिश करो, ये यही कर चाह रहे हैं, ठीक है। तो भाई देख लो मनाना है कि नहीं मनाना है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवाल का आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, मैं कभी कभी ना टेप रिकॉर्डर की तरह बजती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। You are too immersed in this situation to so step back and see the bigger picture before making any decision or taking action. इस वक्त डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप पिक्चर के अंदर कुछ ज़्यादा ही घुस गए हो। मैंने पहले भी इस चीज़ को कई बार, जो लोग रेगुलर सुनते हैं, क्योंकि ये कार्ड मोस्टली मैंने देखा है इस वाली डेक से वही कार्ड आते हैं।
तो अब जो मिलना होता है वही चीज़ आती है। खैर हाँ, ये डेक बहुत खूबसूरत है, अच्छा मतलब इसका हमेशा 100% मैंने देखा है, इसकी गाइडेंस हमेशा सही होती है। इस वक्त आप पिक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा घुस गए हो, तो आपको क्या है पूरी पिक्चर सही से क्लियर दिख नहीं रही, तो या तो आपको सिर्फ अच्छाई दिख रही है या तो सिर्फ बुराई दिख रही है। जैसे होती है ना कोई सीनरी है जो आप दीवार पे लगी हो बड़ी सी और आप जाके उसमें मुंह चिपका के खड़े हो जाओ, तो आपको पूरी सीनरी नहीं दिखाई दे रहा है, वो एक हिस्सा दिखाई देगा, वो भी ब्लर्ड दिखाई देगा, सही से नहीं दिखाई देगा, क्लियर नहीं होगा। सेम आपकी सिचुएशन वो है। तो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन के अंदर घुस गए हो, तो आपको पूरा पिक्चर एक्चुअली दिख ही नहीं रहा है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस कर रहे हो, वो या तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है या फिर बहुत बुरा लग रहा है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे हटो, स्टेप बैक लो, फिर आप पूरी चीज़ को देखो, फिर इसके बाद अपनी स्थिति के अनुसार आप अपनी डिसीजन बनाओ यहाँ पे, ठीक है। ये एनर्जी है, तो आप देखो कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो। तो देख लो, बैलेंस में लेकर के आओ, पूरी स्थिति का सही ढंग से एनालिसिस करो, फिर डिसीजन लो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।